देखिए, जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है एक्चुअली, जो सामाजिक हमारी ये व्यवस्था है ना, ये बड़ी अ, विचित्र हो चुकी है। और लंबे समय से हमने अपनी सामाजिक व्यवस्था को एंटी वीमेन डेवलप किया है। अब इतना विचित्र इसमें ताना बाना है कि हमने उसको सम्मान के नाम पर ही उससे विपरीत सब ताने बाने बुन दिए हैं। तो सही अर्थों में स्त्री की अपनी जो स्टेबिलिटी है, जो फीमेल्स की, वो बन नहीं पाई अभी तक, और समाज तो अभी उसी पर पूरा खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि बदलाव तो कहीं से भी आता है। अभी तो उसकी कंसेप्ट की बात करेंगे तो वो समझाते हैं, लेकिन अभी तो मैं सीधे आपके सल्यूशन की ही बात बोलता हूँ, फिर उस पर आते हैं। सल्यूशन देखिए यही है कि जो घर लंबे समय से बंद हो, जिसमें साफ़ हवा ना आती हो, तो उसमें हमें कोई ना कोई खिड़की खोलनी पड़ेगी। एक खिड़की हम खोलेंगे, धीरे धीरे हवा आनी शुरू होगी। और कई बार हम खुद भी उन चीज़ों से ग्रस्त होते हैं। हम उस समाज की व्यवस्था और उन सब चीज़ों से खुद भी ग्रस्त हो चुके होते हैं, तो हम बहुत विचलित और परेशान होते हैं। वर्किंग वीमेन के लिए दिक्कत बहुत है। वर्क प्लेस के लिए देखिए, हमारा लीगल सिस्टम भी तमाम रिफॉर्म करता रहता है और तमाम कानून हैं भी वीमेन सेफ्टी के लिए, लेकिन उन कानून का भी उपयोग कितने लोग कर पाते हैं, कितनी महिलाएं, और करना भी कितना आसान है, ये एक अलग डिबेट का विषय हो जाता है। लेकिन सवाल है कि हम इन चीज़ों से पहले तो अपने अंदर डिटैच होना सीखें। हमने स्त्रियों को बहुत बॉडी सेंट्रिक क्रिएट बनाया है, समाज ने उनको बॉडी सेंट्रिक बनाया है। और हमारा ही समाज जिसने आत्मा की इतनी बात करी है, आत्मा, चेतना, शादी भी करते हैं तो दो आत्माओं का मिलन लिखते हैं। आत्मा का कहीं आता पता नहीं, दूर दराज तक दो आत्माओं का मिलन। अरे दो लोगों का मिलन है, शरीरों का मिलन है। हम कह रहे हैं चलिए ये न लिखिए कार्ड पे शरीरों का मिलन है, लेकिन वो भी तो मत लिखिए झूठ, क्योंकि वो तो हमको पता ही नहीं है क्या है। अब हमारा जो फोकस है अलग और हम बात कर रहे हैं अलग। तो एक तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे हमने महिलाओं को इतना बॉडी सेंट्रिक बनाया है कि वो अपने शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आप समझिए, पहले इस मनोविज्ञान को तो बहुत हेल्प मिलेगी इससे आने वाली जनरेशन को भी और पुरानी जनरेशन को भी। और जिस चीज़ से आप ज़्यादा परेशान होते हैं, एक ऐसी जो आकर्षण की चीज़ बनती है, जो विपरीत आकर्षण का नियम होता है, आप उसके शिकार होने लगते हैं। अगर आप बेपरवाह हों बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो लोग आप पर उतनी निगाह और उतना ध्यान देने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो एक तो ये है कि कमेंट्स करें लोग थोड़ा। एक देखिए, हम हर चीज़ की एक बॉर्डर लाइन होती है, एक बॉर्डर लाइन क्रॉस करे उसका विरोध करिए, सामने आइए, पूरी तरह से ओपनली बात करिए, वो सारा मसला। लेकिन बाकी समाज में क्या चलता है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। और बॉडी सेंट्रिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कंडीशनिंग डाल के ही उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। अब देखिए, पब्लिक कन्वेंस में आप सफ़र कर रहे हो, आपको कोई छू दे या किसी का हाथ लग भी जाए गलती से, तो बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है, बड़ा इशू खड़ा हो जाता है। अब पुरुषों की अगर बात उठाई जाए, फिर अगर बराबरी की ही बात हो जाए, आप उनके ऊपर गिर भी जाएं या कोई पुरुष ही उनके ऊपर आके गिर जाए या कुछ भी हो जाए, तो झाड़ के हाथ अपना खड़े हो जाएंगे। उनको कोई इतनी परेशानी नहीं होती है, मतलब उनका दिमाग भी नहीं जाता कि हमारे कंधे को टच कर लिया, हमारे हाथ को टच कर लिया, इतनी, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसी डेवलप करी गई, इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। और हर चीज़ तक विचार के तल पे अभी है। तो हम महिलाओं की दृष्टि से अगर देखें, इन बातों को इतना तूल नहीं देना, अगर वो इंटेंशनल नहीं है। इंटेंशनल तो पुरुषों के लिए भी ख़राब है, भाई हम जा रहे हैं और कोई आके हमें टैप करता है, तो इंटेंशनली तो हमारे लिए भी वो ऑफेंस ही है। यानी हमारे लिए, पुरुष में उसकी बिरादरी में खड़े होकर नहीं बोल रहा हूँ पुरुषों के लिए भी वो ऑफेंसिव होगा। और अनइंटेंशनल जितनी बातें हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, अनइंटेंशनल बातों को इग्नोर किया जा सकता है। और फिर जैसे अभी रिलीजन की बात आई और ये कल्चर की बात आई, इसमें ये सिंगल होना, विडो होना, इन सबको अभी तक लोगों के दिमाग में एक सॉफ्ट टारगेट की तरह तो डाला ही गया है। हमारे घर परिवार ने शुरू से ही डाला है उन चीज़ों को, तो लोग उस तरह से देखते हैं। लेकिन क्या सचमुच में वो सॉफ्ट टारगेट हैं? और जिनकी मैरिज हो चुकी है वो क्या, उनमें कौन सा केमिकल और
चेंज हो जाता है, हमको कोई बताए ऐसा कौन सा जियोग्राफिकल चेंज हो जाता है कि मैरिज हो गई तो अब आपका अफेयर नहीं हो सकता, आप किसी से इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आपको एक नैतिक बंधन ही तो है बस। और जो बाहर के लोग देख रहे हैं उनके ऊपर भी बस एक सामान्य सा कंडीशनड रिस्पॉन्स है। नहीं तो जब आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे होते हैं तो वो कोई इतने WWF के रेसलर नहीं होते हैं कि वो आपको बचा ही लेंगे। अगर मान लीजिए छेड़खानी की ही बात करी जाए तो कई बार आप देखिए बस आप भी शान से जा रहे हैं कि भाई ये मेरे हस्बैंड है, आप शान से जा रहे हैं। अब कितना बड़ा वो ताकतवर आदमी है, अभी कोई मुद्दा हो तो कई बार हो सकता है वो पहले ही भागे। बहुत सारी चीज़ आती हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी में था तो अक्सर होता था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा रहे हैं, अब लड़की है, अब उसको बड़ा शान है कि भाई कोई है प्रोटेक्ट करने वाला, झगड़ा हो तो सबसे पहले वही भाग लेता था। मैंने कई मौक़ों पे देखा। तो अल्टीमेटली आपको अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी तो खुद ही करनी होती है। तो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना एक है तो कंडीशनिंग का कि हम इन बातों की परवाह नहीं करते। आप बॉर्डर लाइन क्रॉस करेंगे, आप कोई भी हों तो हम उसको उस तरह से हैंडल करेंगे। और बॉर्डर लाइन नहीं क्रॉस करता है तो बातों की हम परवाह नहीं करेंगे। आप देखिए कितनी बड़ी कंस्पिरेसी है। एक वर्ड स्त्रियों पे आ गया कैरेक्टर, और कैरेक्टर नाम पर उनकी पूरी लाइफ हेल कर दी जाती है। कई बार वो सही भी हो सकता है, कई बार र्यूमर हो सकता है, लेकिन इससे वो ऑब्सेस्ड हैं, महिलाएं भी। क्या कहेंगे लोग। अब वर्किंग सिनेरियो में देखिए बात बदल गई। वर्किंग सिनेरियो में तो आपको हर तरह से काम करना पड़ना है। अगर आपकी ट्रैवलिंग की जॉब है तो आपको जाना है, रुकना है, होटल्स में मीटिंग्स करनी है, आपको अपने मेल कोलीग से भी उसी तरह से इंटरेक्ट करना है। कोई उसमें, और जिसको जो जहाँ जैसी लाइफ जीनी हो वैसी जीता भी है, उसमें भी कोई अड़चन नहीं है। पहली चीज़ ये, हमको जो लाइफ नहीं जीनी उसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता, ये क्लैरिटी हमारे अंदर है। तो पहले के वक्त में केवल ये उनके कैरेक्टर की बात उठाकर उनको बिल्कुल पिंजड़े में कैद कर दिया जाए। तो एक तो उससे बाहर आ जाना चाहिए उन बातों से। और जब आप अपने माइंड सेट से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि लोग वैसा नहीं कर पा रहे। अगर आप अपने टीन एज में जाएं या वैसा देखें, अगर आप किसी बात से चिढ़ते थे तो लोग आपको उस बात से ज़्यादा चिढ़ाते थे। एक अजीब सा फिनोमिना होता है। मेरे आसपास कई फ्रेंड्स थे, मैंने देखा उनको कई बार अजीब अजीब सी बातों से कोई लोग चिढ़ा लेते थे। मतलब कोई किसी को कोई फनी सा नाम बुला रहा है, वो उसी बात से रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। तो उस समय तो मेरी भी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैं थोड़ा होश आया, समझदारी आई, तो मैंने सोचा इसको क्यों परेशानी हो रही है। अगर इसको मान लीजिए इस नाम से किसी ने बुला दिया तो क्या प्रॉब्लम है। बुला दिया वो तो उसकी प्रॉब्लम है, वो क्या बोल रहा है, उसकी प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन उसने मान लिया है कि ये कुछ गलत बात है, इसे चिढ़ना है, तो आपका ऑरा बदलता है। तो ये ऑरा बदलेगा तो बदलाव वर्क प्लेस पे और लोगों के एटीट्यूड में आएगा। क्योंकि एक्चुअली तो देखिए लोग बंडल ऑफ एनर्जी हैं। आप अगर भयभीत होंगे तो वो रिपल्स उठेंगी, वो एनर्जी रेडिएट होगी और लोग उससे रिएक्ट करेंगे। यानी कि उस तरह से अगर हम मान लीजिए सिंगल हैं इन एनी वे, चाहे अपनी चॉइस से हैं, दुर्घटना से हैं, किसी भी बात से हैं, तो हम पूरी डिग्निटी से रहें, अपने डिसीजन का हम सम्मान करें। आप देखेंगे वो घटनाएं नहीं होंगी, लोग वैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका डिसीजन है। सिंगल होने में क्या बुराई है। पुरुषों को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनकी कंडीशनिंग वैसी बना दी गई। आप यकीन मानिए कि लंबे समय तक उनको भी यही समझाया जाए, यही कंडीशन, तो कुछ दिनों के बाद वो भी घर से शर्मा के ही निकलेंगे। उनको भी उतनी ही समस्याएं होंगी, लेकिन ठीक उनको उस तरह से पाला गया है। फिर दूसरी समस्या क्या है कि घरों में, डोमेस्टिक सिनेरियो में जो अपब्रिंगिंग है, आज की तारीख में भी हम लोग थोड़े गैर ईमानदार हो गए हैं। परिवारों में जो रिस्पेक्ट होना चाहिए लड़कियों का या फीमेल्स का, सचमुच में उतना है नहीं। यही लड़के तो कहीं जाके बॉस बनेंगे, यही कहीं जाके कोलीग बनेंगे, यही कहीं ऑफिसर बनेंगे, या यही कहीं आपके को ट्रेवलर बनेंगे। एनीवे तो वही तो मतलब समाज के वो जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, घरों से ही तो निकल रहे हैं। तो घरों में भी बड़ा स्यूडो सा एटमॉस्फेयर है, बड़ा छद्म सा व्यवहार है, जिसमें कहीं ना कहीं से महिलाओं के प्रति दोहरा व्यवहार अभी भी है। तो एक तो जिसको ये बात समझ में आ जाए,
ये नहीं हम कह सकते कि हर एक परिवार को ये बात समझ में आ जाएगी, समझा देना चाहिए, लेकिन जिसको समझ में आ जाए वो जेंडर बायस होकर बिहेवियर ना करे और रिस्पेक्ट, एक्चुअली रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं किसी को एक तो चने के झाड़ पे पहले चढ़ा दीजिए फिर किसी को उतार लीजिए, वो वाला रिस्पेक्ट नहीं। भी औरतें देखिए क्यों फंस गई हिंदुस्तान में या कहीं भी, एक तो उनको देवी, सीधे डायरेक्ट देवी, और उसके बाद सीधे ज़मीन पे धड़ाम से। और कभी उनको ये ख्याल नहीं आया, कभी वो उठ के कहें कि भाई मुझे देवी नहीं चाहिए, आई एम सिंपल ह्यूमन बीइंग, एक इंसान वाला सम्मान हमको बस दीजिए, दैट्स इनफ। तो कुछ दिन तो औरतें भी मुगालते में घूमती रहती हैं कि वो देवी हैं। कईयों को ये भाव पकड़ जाता है कि वो तो देवी ही हैं, अवतार लिया है उन्होंने किसी विशेष काम से, और फिर जब उनको समाज और परिवार नीचे गिराता है तो उनको, आप देखिए जितने प्रेज के और डेरोगेटरी टर्म हैं वो सब महिलाओं पे ही तो खड़े किए गए। ये सोशल कंस्पिरेसी है। जितनी गालियां हैं, एब्यूजेज हैं, हिंदी की, इंग्लिश की या किसी भी भाषा की, सब महिलाओं और फीमेल्स आर्गन्स पे ही बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ये एक डिस्पैरिटी हजारों साल से चली आ रही है, कोई आज नहीं खड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक एक घर के वातावरण में वो चीज़ छुपी हुई है। क्या हम ईमानदारी से एक्सप्लोर करें कि आज वर्क प्लेस में तो वायलेंस और एब्यूज़ की बात हमको समझ में आती है, लेकिन क्या हमारे घर उस वायलेंस और एब्यूज़ से बचे हुए हैं? घर भी नहीं बचे हुए हैं, घरों में भी वो सम्मान नहीं है। अब देखिए पुराने जनरेशन में इकोनॉमिक और तमाम दिक्कतें थीं, वो अलग मसले थे। मैरिज का जैसे फिनोमिना देखा जाए तो मैरिज के फिनोमिना पे मेरी एक अलग दृष्टि है। मैं एकदम उसको रिजेक्ट भी नहीं करता, जैसे कुछ लोगों ने जो पहले आए उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जो रिवोल्यूशनरी, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं, क्योंकि दो लोग साथ रहना चाहेंगे कभी, स्त्री पुरुष, तो उनके चुनाव होना चाहिए। आप साथ रहना चाहते हैं तो आपका एक सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम से आप साथ रह लें, बेहतर है। लेकिन मैरिज कंपल्सन नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में मैरिज कंपल्सन हो गया है कि मैरिज तो होनी ही है, और कोई ये नहीं पूछता क्यों होनी है, मतलब ज़रूरी क्या है इसमें, ऐसा क्या ज़रूरी है, कोई हमको बताए ऐसा क्या ज़रूरी है। हैं उनके पास उनके अपने तर्क हैं, लेकिन अगर उन तर्कों पर भी आप अपनी बात रखेंगे तो लगेगा कि नहीं उतने सॉलिड तर्क नहीं है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा नॉन एसेंशियल समझने लगें, और अगर हमको लगे ठीक तो हम किसी रिश्ते में जाएं, ना ठीक लगे तो हम ना जाएं, समाज का सिनेरियो बदलेगा। और इसको कहते हैं क्रिटिकल मास ऑफ चेंज, क्रिटिकल मास ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर धीरे धीरे एक निश्चित मात्रा में लोग इस कॉन्फिडेंस और इस क्लैरिटी से जिएंगे तो बदलाव आ जाएगा। अगर महिलाओं की ही बात करी जाए, ये तो यूटोपियन सोच हो जाएगी कि आप एक दिन सबको बदल डालेंगे, वो होना नहीं है। आप पहले अपने ऊपर काम करिए, अपने घर में करिए। आप बेटी है घर में तो उसके साथ बिहेवियर बदलिए, बेटा है तो उसके साथ बिहेवियर बदलिए, सबके साथ बिहेवियर। तो आपने क्रिटिकल मास ऑफ चेंज की जो चेन थी उसको शुरू कर दी। और इसको मैंने कई बार कहा, जो 100 मंकी फिनोमिना वाली बात मैं करता हूँ, एक निश्चित मात्रा में जब लोग क्लैरिटी को पाते हैं तो अचानक चेंज आ जाता है। अचानक आप एक दिन एंटर करते हैं किसी स्फीयर में और पाते हैं कि लोगों में बदलाव है। घर में देखिए अगर बेटा भी है किसी के, जैसे आपका देखिए बेटा है, तो उसको सिखाइए रिस्पेक्ट, माँ का रिस्पेक्ट, आसपास के जो महिलाएं हैं उनका रिस्पेक्ट। बेटी है तो उसको डिग्निटी से जीना सिखाइए, करेज से जीना सिखाइए, कम परवाह करना सिखाइए, कम परवाह करना लोगों की। तो धीरे धीरे करके वो जो एक चेंज है वो आएगा, और आपके माइंड में जब बदलाव होगा तो आपको वो लोग परेशान नहीं करेंगे। मेन चीज़ ये है, देखने को तो नज़रिया अगर हो तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, वो चलता ही रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन हमारे पास भी आकर्षित करने के कुछ बिंदु होते हैं, इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। जैसे जब हम ब्लेम करते हैं किसी को तो कोई अट्रैक्शन का बिंदु हमने भी पैदा, चाहे वो भय ही क्यों ना हो। जैसे जब कोई एनिमल आप पर अटैक करता है तो जो लोग उस साइंस को जानते हैं वो कहते हैं कि आपके भय की जो गंध है उस तक पहुंचती है और वो उसको अटैक करने के लिए प्रेरित कर देती है, इग्नाइट कर देती है।
तो ये चीज़ इंसानों पे भी लागू हो ही सकती है, क्योंकि इंसान तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड एनिमल है, सारे उसमें इंग्रेडिएंट शामिल हैं। तो हम एक तो भय के इंग्रेडिएंट को हटाएं, कोई हमारा क्या कर लेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस को बढ़ाएं। अब जैसे कि अवेयरनेस ये है कि ख़ास तौर से जब महिलाएं वर्किंग में जाएं और बच्चे भी हों, तो उनको जो लीगल राइट्स हैं उनकी जानकारी भी अर्जित कर लेनी चाहिए। और आज के टाइम में वो मुश्किल नहीं है, पहले के टाइम में आपको मुश्किल थी, आज तो आप अपने नेट पे भी जाइए, आपको क्या राइट्स हैं, आप क्या एक्शन ले सकते हैं, तो वो बात आपको एक प्रोटेक्शन देगी। आप जानते हैं, जैसे आपको पता ही नहीं कोई आप पे अगर कोई ट्रेस पास करता है तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं। अगर आपको ये एक्शन भी पता है तो आप कॉन्फिडेंट, आप डरते नहीं, आपको पता है। और बाकी फिर अस्तित्व पर भरोसा रखिए, एग्जिस्टेंस पर। एग्जिस्टेंस ख्याल करती है, जो होना है वही होता है। मतलब ये एक पूरा सिनेरियो है, मैं समझता हूँ। पहला बदलाव अपने साथ।